सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। ड्रग्स के खिलाफ जो लगातार जंग जम्मू के अंदर लड़ी जा रही है और जिसके अंदर सबसे पहले आगाज किया था टीम जम्मू ने। मेरे साथ टीम जम्मू के चेयरपर्सन जोरावर सिंह जम्वाल जी हैं, उनके साथ आशीष जी हैं, राजेश जी हैं, जिन्होंने आज बड़े ही अहम मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और वो है कि क्या असेंबली के अंदर ड्रग्स यहाँ पर जो धड़ल्ले से चल रहा है इनके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैन ऑन लिकर तो चल रहा है, जिसके अंदर हम कहने को तो ये बात कह रहे हैं कि इस तरह का कोई बिल आने वाला है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हर गली नुक्कड़ में दुकानें खुली हुई हैं। तो हो सकता है ये बिल कोई आई वॉश ही हो, क्योंकि हर गली नुक्कड़ में ये दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं लीकर की। तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि ये कब बंद होगी मंदिरों के शहर से, लेकिन ड्रग्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ये एक अहम बात है। जोरावर जी, ड्रग्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और आपको लगता है कि क्या इस असेंबली सेशन में इसके ऊपर चर्चा होगी? जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं वो इस चर्चा को भी आगे रखेंगे या टेबल के ऊपर किसी तरह का कोई बिल लेकर आएंगे? आशीष जी, कुछ एमएलए जिनसे हम मिले और हमने पीछे भी देखा, उन्होंने तो बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया है। जम्मू के एमएलए की बात करें, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में भी ये कहा और बड़े कड़े शब्दों में और सीधे लफ्जों में कहा कि ड्रग्स के ऊपर कोई ना कोई रोक लगनी चाहिए। और हम समझते हैं कि कुछ एमएलए नहीं, हमारा ये मानना है कि जितने भी विधायक चुन के आए हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। और अब 10 साल के बाद, 9 से 10 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन पेश होने जा रहा है। ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहां पर हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वेलफेयर की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट की बात करेगा। मैं समझता हूं कि ये डेवलपमेंट किसके लिए है, ये अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना किसके लिए है, वो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। जब आने वाली फ्यूचर जनरेशन एक खतरे में पड़ी है, ड्रग माफिया का जो जाल है वो कहीं ना कहीं उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। कितने नौजवान सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज का शिकार बन के मर गए, कितने हजारों नौजवान ड्रग विक्टिम्स हैं, इसका सरकारी आंकड़ा ही नहीं है अगर हम बड़े सीधे तरीके से बात करें। लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो पंच सरपंच हैं, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स हैं, या हमारे आदरणीय मानयोग विधायक जितने भी हैं, वो ग्रास रूट लेवल से जुड़े होते हैं। चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान हो तो चाहे और किसी में हो, पब्लिक उनके साथ जुड़ी रहती है। तो मुझे लगता है कि उनको सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रहता है कि उनके इलाके में कि कहां पर किसकी डेथ हुई, क्या वजह रही, कहां पर ये नौजवान जो रात को सोया सुबह उठा नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक इलाका, एक कस्बे की बात नहीं है, ये बात पूरे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर की है, जिसको तबाह करने के लिए आज से 35 साल पहले पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र रचा, यहां पर टेररिज्म लाया, उसको निस्तो नाबूद और कंट्रोल करने के लिए तो हमारी इंडियन आर्मी और एलाइड एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही हैं। पाकिस्तान ने अपना हवाला पे जब कंट्रोल किया, केंद्र की सरकार ने वो पैसा जो है वो कंट्रोल किया, तो अब टेररिज्म को चलाने के लिए उन्होंने नैर्को टेररिज्म का इजाद किया। ड्रोन के जरिए इधर सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स। वहां पे जब यहां पर आ रहा है, मैं समझता हूं कि आज वो वक्त आ चुका है कि जितने चुने हुए विधायक हैं उनको मालूम है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या क्या हाल है। क्यों ना हम ये एक पुरजोर अपील सभी विधायकों से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो चुन के आए हैं, उनको एक प्रस्ताव लाना चाहिए असेंबली के अंदर, और उस प्रस्ताव से सर्वसम्मति से, उसकी कोई ओपोजिशन नहीं होनी चाहिए, और एक इतिहास बना दें ये हमारे विधायक कि ट्रेजरी बेंचेस और ओपोजिशन बेंचेस ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि जो कोई भी ड्रग्स बेचता पकड़ा जाता है, ड्रग तस्कर, ड्रग माफिया पकड़ा जाता है, जब कोर्ट ऑफ द लॉ में, अदालत में उसके खिलाफ जुर्म जो है वो पाए जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, प्रूव एज गिल्टी हो जाता है, तो उसको कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब ऐसा कोई अपराधी जिसको गिल्टी प्रूव किया जाता है, मैं समझता हूं उसकी कोई धर्म, जात, बिरादरी कुछ नहीं होती है, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। वो हमारे आने वाली राष्ट्रवादी सोच रखने वाली फ्यूचर जनरेशन को तबाह करने के लिए सफेद जहर जो है वो बेचता है। कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। और जो विधायक ये सोचते हैं कि नहीं हमारा इलाका ठीक है, मैं उन विधायकों को चैलेंज करता हूं, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे किसी भी खित्ते के हों, आप पब्लिकली आकर कह दें कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रग फ्री जोन है,
यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से मौत नहीं हुई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी ड्रग एडिक्ट नहीं है। तो बात करें, जब आप सबको मालूम है तो क्यों ना आप जो अकेले अकेले बात कर रहे हो तो आप सर्वसम्मति से असेंबली में, सदन के अंदर, और अगर ऐसा जो प्रस्ताव, जो अपील टीम जम्मू के वॉलंटियर्स इनको कर रहे हैं, अगर ये मानते हैं तो हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे, सल्यूट भी करेंगे, और ये भी बता दें कि एक तारीखी फैसला हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर की असेंबली से पारित होगा और पूरे देश में एक मिसाल बनेगा कि जम्मू कश्मीर के कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, वो से नो टू ड्रग्स, और ड्रग्स पे जीरो टॉलरेंस उनकी अप्रोच है। ये प्रयास हम कोशिश कर रहे हैं, अपने जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, उनको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आशा है कि इस बजट सेशन में जितने भी हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, वो इस बात को ज़रूर उठाएं कि हमारे यहाँ से ड्रग्स को जो है, ड्रग्स जैसे इस राक्षस को जो है ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर आज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, दूसरे में हम यही सोचते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि उनकी एरिया में भी ये दानव, ये राक्षस कब पहुंच जाएगा। इसलिए हम सबको एक साथ होकर इसके ऊपर आवाज़ उठानी है। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, राधे राधे।